हम सभी जानते हैं कि आज के समय में दुनिया में इस्लाम को मानने वाले बहुत से लोग हैं और आज के समय में इस्लाम को मानने वाले लोग दुनिया के कोने कोने में हैं। हमारे देश में भी इस्लाम के बहुत अनुयायी हैं जो कई दशकों से भारत में रह रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में इस्लाम कब, कैसे, क्यों और कहां से आया? मोहम्मद बिन कासिम भारत कब आया था? मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई? मोहम्मद बिन कासिम का शासन काल कितने वर्ष का था? ऐसे ही अन्य विषयों पर बात करेंगे। सनातन धर्म के बाद इस्लाम को मानने वाले लोग भारत में दूसरे नंबर पर हैं। 2020 में हमारे देश भारत देश में 195 मिलियन मुस्लिम, जो कि 14.2% मुस्लिम आबादी वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। 2020 में संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 1369.56 मिलियन है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि भारत में मुगलों का आगमन कब हुआ। हमारे समाज में आज भी बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि इस्लाम धर्म वास्तव में हमारे देश में कब, कैसे और क्यों, कहां से आया। आज भी हमारे देश के अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि इस्लाम धर्म भारत में 12वीं शताब्दी में आया है। मुस्लिम धर्म कब, कैसे, क्यों और कहां से आया? तो दोस्तों, आज हम विस्तार से जानेंगे कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कब, कैसे और कहां हुआ। भारत में मुस्लिम शासक का इतिहास। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था? भारत में सबसे पहले इस्लाम का आगमन सन 712 में हुआ। जी हाँ, आपने सही सुना। सन 712 में 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत पर अपना पहला हमला किया। यह हमला भारत पर पहला हमला किसके द्वारा किया गया था? कोई इस्लामी देश या इस्लामी राज? यहीं से भारत में मुस्लिम धर्म के आगमन का मार्ग खुला। यही वो समय था जब इस्लाम धर्म धीरे धीरे विकसित हो रहा था। उस समय सिंध का राजा दाहिर सेन था। मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ दाहिर सेन ने बहुत बहादुरी की लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। इस्लाम भारत में सबसे पहले भारत के तत्कालीन सिंध प्रांत में आया, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म वर्तमान सऊदी अरब के तैफ शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम कासिम बिन यूसुफ था और वो उम्मयद साम्राज्य के इराक के गवर्नर थे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने चाचा की बेटी जुबैदा से निकाह किया था। मोहम्मद बिन कासिम अरब साम्राज्य में अल वलीद का गवर्नर था, फिर खलीफा और बाद में राजा के अधीन गवर्नर था। भारत पर आक्रमण और इस्लाम का आगमन। 17 वर्ष की आयु में अपने चाचा की पुत्री जुबैदा से विवाह करके 6000 सैनिकों के साथ भारत पर आक्रमण करने के लिए पूर्व दिशा में निकला और मकरान पहुंचा। उस समय मकरान भी अरब साम्राज्य का अंग था। मकरान के गवर्नर ने उन्हें कुछ सैनिक और लड़ने वाले दस्ते दिए। मोहम्मद बिन कासिम अरब साम्राज्य का एक बहुत ही वफादार गवर्नर था और इसी विश्वास पर उसी समय अरब साम्राज्य के शासक अल वलीद प्रथम ने भारत पर विजय प्राप्त की और उसे अरब साम्राज्य के विस्तार के लिए भेजा और यहीं से भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। इस्लाम धर्म भारत में पहली बार आया। भारत आने का उसका एक ही उद्देश्य था, वो था अरब साम्राज्य का विस्तार और मुस्लिम धर्म। मकरान से नावों में बैठकर वो अपनी सेना के साथ आज के कराची शहर के देवल बंदरगाह पहुंचे, जो उस समय सिंध प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। जब दाहिर सेन को पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम देवल के बंदरगाह पर पहुंच गया है, तो उसने तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया और दोनों सेनाएं आमने सामने थी। कहा जाता है कि दाहिर सेन ने बहादुरी से मोहम्मद बिन कासिम को हरा दिया। वो लड़े झगड़े, लेकिन अंत में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। अरब साम्राज्य का विस्तार और भारत में मुस्लिम धर्म। दाहिर सेन को हराने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत सारा खजाना लूटा और बहुत से लोगों को बंदी बनाकर खलीफा और उसके बादशाह के पास अपने राज्य में गुलाम बनाकर भेज दिया। दाहिर सेन को हराने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणाबाद पर अधिकार कर लिया और मुल्तान पर ही आक्रमण कर दिया और वहाँ के राजाओं को बड़ी बेरहमी से मार डाला और बंदी बना लिया। मोहम्मद बिन कासिम के हमले से पहले बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म अफगानिस्तान में मुख्य धर्म थे। भारत में सिंध, ब्राह्मणाबाद और मुल्तान पर अधिकार करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के अनेक राजाओं को मुस्लिम धर्म अपनाने और अरब साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र लिखकर अपने राजदूत भेजे। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर सेन को मारने के बाद कई आम लोगों को गुलाम बनाया और उन्हें अपने खलीफा और राजा के लिए अपने देश भेज दिया और साथ ही उसने दाहिर सेन की 3 बेटियों को भी गुलाम बना लिया। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु और भारत से उसकी वापसी। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के कई राज्यों को जीत लिया, लेकिन उसकी सफलता अधिक समय तक नहीं टिकी। उस समय अरब साम्राज्य में विरोध शुरू हो गया था। सुल्तान को उखाड़ फेंकने के बाद उसे वापस बुला लिया गया था। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन कोई पुष्ट कहानी नहीं मिली है। ईरानी इतिहासकार बलाजुरी के अनुसार सुलेमान बिन अल मलिक अज्जाह का दुश्मन था और सत्ता हाथ में आते ही उसने हज्जाज के सभी वफादारों को मारना शुरू कर दिया। इसके तहत उसने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया और उसे जेल में बंद कर दिया, जिसके बाद मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। एक अन्य प्रचलित कहानी के अनुसार जब मोहम्मद बिन कासिम
कासिम ने दाहिर सेन को मारने के बाद अपनी बेटियों को दासी के रूप में भेजा, तब उनकी बेटियों ने खलीफा से बदला लेने के लिए कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही इनकी इज्जत लूट ली है और ये सुनकर कि उसने उन्हें भेजा है, खलीफा बहुत क्रोधित होता है और तुरंत अपने सेनापति को मोहम्मद बिन कासिम को बंदी बनाकर लाने का आदेश देता है। सैनिक उसे बंदी बना ले। मोहम्मद बिन कासिम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम के साथ मुस्लिम धर्म का भारत में आगमन हुआ, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद अरब धीरे धीरे सिंध और उसके आसपास के क्षेत्रों से चले गए। शासन कमजोर हो गया। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। कहा जाता है कि बैल की खाल से बांधने से उसकी मौत हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि भारत में इस्लाम कब, कैसे, क्यों और कहां से आया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।